मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सामरी विधानसभा क्षेत्र में दौरा कार्यक्रम के दौरान कुसमी नगर पंचायत में 12:45 बजे हाई स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, जनपद अध्यक्ष हुमंत सिंह, जनपद उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हेलीपैड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुष्पगुच्छ पुष्प माला भेंट कर स्वागत किया। साथ ही कुसमी थाना परिसर में मुख्यमंत्री द्वारा श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन करते हुए थाना परिसर में बारीकी से प्रत्येक शाखा का निरीक्षण किया गया। अपने एक दिवसीय भेंट मुलाकात कुसमी दौरा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कुसमी सोसाइटी की जांच करते समय हितग्राही को अपने हाथ से 55 किलो 100 ग्राम चावल, 2 किलो चना, नमक, शक्कर वितरण किया। साथ ही कुसमी निवासी शशिकला द्वारा 2 वर्ष से राशन कार्ड नहीं बनने एवं राशन नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री से करने पर मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल जांच करते हुए कुसमी सीएमओ को निलंबित करने हेतु आदेशित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने एक दिवसीय कुसमी दौरा कार्यक्रम के तहत कुसमी सेमरा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया गया, जहां प्रत्येक कक्षा का भ्रमण करते हुए स्कूल भवन की सराहना की। साथ ही स्कूल में अध्ययनरत कक्षा के सभी छात्र एवं छात्राओं के साथ बैठकर उनका हालचाल पूछते हुए उनसे उनकी पढ़ाई से लेकर घर तक का समाचार पूछा तथा अच्छे से मन पढ़ने की सलाह छात्र छात्राओं को दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 2 में खुलेआम बगीचा में जन चौपाल लगाकर उपस्थित जनता की समस्याएं सुनी। कुसमी निवासी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रा शुभाशीष मिश्रा सहित उनके अभिभावक परमेश्वर मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज एवं बलरामपुर कलेक्टर कुंदन कुमार को धन्यवाद ज्ञापित किया। जन चौपाल के दौरान कुसमी हाई स्कूल खेल मैदान में लाइट की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था सहित समतलीकरण करने की मांग आम जनता द्वारा की गई, जिस पर उचित कार्यवाही करने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई। जन चौपाल में मुख्यमंत्री द्वारा कुसमी से सामरी बलरामपुर पहुंच मार्ग में कंठी घाट के पास 8 किलोमीटर सड़क डमरीकरण, कुसमी से कोरंधा होकर लातेहार सड़क को राजकीय राजमार्ग बनाने के लिए झारखंड सरकार से चर्चा करने की घोषणा, कुसमी में आलू, टाऊ, मिर्ची पर आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की घोषणा, कुसमी अस्पताल के लिए नई तकनीकी वाली एक्सरे मशीन, ITI में नए ट्रेड खोलने की घोषणा, ITI हेतु नए भवन की घोषणा, फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। कुसमी से राकेश भारती की रिपोर्ट। ये हो गया, कैसे ले जाओगी? कौन ले जाएगा? कहाँ है? चलो उठाओ, और चना 2 किलो दो उसको, दो भाई चना ठीक है? हमेशा ठीक मिलता है, आज ही ठीक मिल रहा है? नमक 2 पाके, चलो ठीक। आज को आपको लगता है कि आज मुझे स्कूल जाना है, स्कूल आने के बाद मुझे क्या काम करना है? घर का काम जरूरी है ना? दोस्तों के पास जाना जरूरी है, आपके आसपास किसको मदद कर सकते हो, है ना? जो जिसको ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो, सेवा करो लोगों की, और सेवा करोगे तो आशीर्वाद मिलता है, ठीक है ना? तो सेवा का सबसे बड़ा फर्क, चाहे कोई बीमार पड़ गया है ना, और माता पिता की सहायता करना, तो हमेशा सहायता के लिए, लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहो। तो तत्पर रहोगे तो फिर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? थैंक यू सर। 511 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बड़ी बात है। और यहाँ एडमिशन की कितनी मारामारी है? बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे अपेक्षाएं बहुत हैं। बच्चों को आप पढ़ाइए, खासकर जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको आपको लेवल मिलाना है, नहीं तो फिर वो जो ड्रॉप आउट वाले जो बच्चों की समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हम एडमिशन दे रहे हैं तो कोई टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं, टेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होंगे, बहुत कमज़ोर भी होंगे। तो ये है कि उन कमज़ोर बच्चों को प्रति ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा, नहीं तो फिर वो पिछड़ जाएंगे और भी मानसिक शिकार हो जाएंगे, है ना? तो उनके प्रति होमवर्क, क्लास में भी ध्यान, घर में भी। हम लोगों के समय में ये था कि हम लोग गड़बड़ करते थे तो टीचर हमारे घर आ जाते थे,
है ना। तो माता पिता से कम डर लगता था, गुरुजी से ज़्यादा डर लगता था कि शिकायत करने पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा उस प्रकार से थोड़ा ध्यान दें आप, थोड़ा सा बच्चों को से भय थोड़ा सा खत्म कर दें, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको थोड़ा सा नहीं तो फिर क्या होगा कि फेल हुए बच्चे तो उसको क्या करने की समस्या आएगी। अभी तक विचार नहीं हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं जो बच्चे कमज़ोर हैं और फेल हो रहे हैं और उसको कितने बार अवसर हो गया। तो ये जो समस्या है वो नहीं आनी चाहिए, ये बड़ी चुनौती आपके सामने है। और जो पूरे प्रदेश में या सुकमा से लेकर कश्मीर तक सब जगह इसका स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बड़ी डिमांड है ना। तो इस साल सीढ़ी बढ़ा दिया, 40 की जगह 50 किया, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी। और दूसरी बात 50 स्कूल और हमने खोले हैं, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे माता पिता गरीब होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें कोई किसान है, कोई दुकानदार है, और 3000 रुपये महीने कहाँ से, मतलब ये पूरा अपना पेट अपना घर खर्च काट के बच्चों को पढ़ा देते तो टीचर के बच्चे हैं। तो दिक्कत ये है कि उन लोगों के साथ उन लोगों को बड़े सपने हैं, और यहाँ कम से कम 1 लाख होंगे बच्चे टोटल मेरा, है ना। तो एक स्तर हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी को ऊपर उठेगा, एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो जहाँ हम शासन भी होना चाहिए, और दूसरा कैंपस का बड़ा महत्व, जो कहाँ से पढ़ते आए हैं, तो हम DPS पढ़े हैं, कोई राजकुमार कॉलेज बोल रहे हैं, हम बॉयलर से पढ़ते आए हैं, कोई और नहीं पता, कोई दून स्कूल। तो एक होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हम सेजे से हैं। तो ये आपको वातावरण बनाना है, कोई एक स्कूल नहीं है हमारे पास, अब 221 स्कूल हो जाएगा इस साल, है ना। तो वो स्तर बना रहे तो लोग प्राउड फील करें हमारे बच्चे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे है, और बहुत विश्वास के साथ आप लोगों को सब ये नियुक्तियाँ मिली हैं, और इसमें कोई राजनीति नहीं होने दिया। कितने अप्रोच आए हमारे विधायकों का, मंत्रियों का, टीचर के लिए नहीं आया, बच्चों एडमिशन के लिए जरूर आए। हमने कहीं कोई इंटरफेयर नहीं होने दिया, आप लोगों भर्ती में कोई इंटरफेयर नहीं होने दिया। कलेक्टर को बोले कि जो सही है सबको ले आओ। तो बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की, ऐसा